गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। वहां जाने के बाद गुरुदेव भगवान के यहाँ बहुत अल्प समय में सारी विद्याओं को ग्रहण कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आज स्वयं नारायण हैं। जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। जिनकी श्वास श्वास से चारों वेदों की ध्वनि निकलती रहती है, ऐसे हरि आज गुरुदेव भगवान के सामने जमीन पर बैठ करके पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज वो नर लीला कर रहे हैं और गुरुदेव का महत्व बताना चाहते हैं कि भले ही मैं अखंड ब्रह्मांडादि नायक हूं, लेकिन आज नर बन करके आया हूं। यहाँ की जो परंपरा है उसका पालन ऐसे ही होना चाहिए। गुरुदेव के चरणों में बैठ करके आज जैसे जैसे वो पढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे प्रेम से वो पढ़ रहे हैं। और आजकल मैकाले की शिक्षा पद्धति जब से आ गई है, तब से अगर गुरुजी क्लास में अगर डांट भी देते हैं तो उनका चेला कहता है गुरुजी जाओगे किधर से, रास्ते में मिल लेंगे। क्योंकि संस्कार है ही नहीं। संस्कार खत्म हो चुका है और जिसके अंदर संस्कार होगा ऐसे शब्द कभी नहीं निकलेंगे। पहले गुरुदेव भगवान के यहाँ माता पिता गुरुकुल में अपने बच्चों को उनके सहारे छोड़ देते थे कि आज से आप ही इनके माता हो, आप ही पिता हो, आप ही भाई हो, आप ही बंधु हो। मैं इन्हें आपको समर्पित कर देता हूँ। आप इनको गुणवान बनाइए, संस्कारवान बनाइए। और गुरुदेव भगवान अपने बच्चों की तरह अपने शिष्यों का पालन पोषण किया करते थे। और आज की व्यवस्था एकदम बदल चुकी है। पहले था कि जब हम सुबह उठते थे तो गुरुदेव भगवान के यहाँ से लौट करके राम जी जब आते हैं तो हम सबको एक शिक्षा और देते हैं। क्या? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा, मात पिता गुरु नावई माथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल मातो पिता गुरु नावहि माथा, मात पिता गुरु नावहि माथा, मातो पिता गुरु नावहि माथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। राम जी क्या करते हैं? प्रातः काल उठ के रघुनाथा। राम जी जब सुबह उठते थे माता के चरणों में, गुरु के चरणों में, पिता के चरणों में प्रणाम करते थे। और ये होना भी चाहिए। अपने बच्चों को यही संस्कार देना चाहिए कि बेटा सुबह उठो तो अपने बड़ों को प्रणाम करो। यही संस्कार है हमारे सनातन धर्म का कि जब सुबह सुबह उठ करके बेटा प्रणाम करेगा उसको आशीर्वाद मिलेगा और उसी आशीर्वाद से वह बेटा बहुत आगे जाएगा। लेकिन आज के समय में वह संस्कार पहले से खत्म हुआ। पहले हम क्या करते थे? ज़्यादा नहीं, आज से 15-20 साल पीछे ही चले जाएं। उस समय क्या होता था कि जब हम उठते थे तो सबसे पहले हमारे सनातन धर्म की पद्धति है कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। अपने दोनों हाथों में कराग्रे वसते लक्ष्मी, हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी जी का ध्यान करते हैं। और कर मध्य सरस्वती, हाथ के मध्य में सरस्वती जी का ध्यान करते हैं।
और कर मूले तो गोविंद, कर के मूल भाग में यहाँ पर हम गोविंद का ध्यान करते हैं। तीनों देवताओं का ध्यान हम अपने हाथ में करते हैं और उसके बाद धरती पर पैर रखने से पहले हम धरती माता को प्रणाम करते हैं कि हे माँ, अब हम आपके ऊपर पैर रखने चल रहे हैं, इसलिए आप मुझे क्षमा करना। उसके बाद वहां से उठने के बाद अपने गुरुजनों को, श्रेष्ठ जनों को, माता पिता को, बड़े भाई को, बड़ी बहन को, सबको हम पैर छू करके प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। ये हमारा संस्कार। लेकिन आज जब हम स्वयं नहीं कर रहे हैं तो अपने बच्चों से कैसे हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि मेरा बेटा ऐसा करेगा। स्वयं भूल चुके हैं। पहले हम भगवान का दर्शन करते थे, भगवान का नाम लेते थे, तब होता क्या था? तब करते थे हो पवित्र नित रामायण का पाठ। अब अखबार पढ़न बन गया दिनचर्या का ठाट। पहले हम रामायण का पाठ करते थे, सुबह सुबह भगवान का नाम लेते थे तो पूरा दिन मंगल हो जाता था। नाम लेत मंगल दिस दसहूं, दसों दिशाओं से हमारा मंगल होता था। और आज हम क्या कर रहे हैं? अभी उठे नहीं हैं, हमको बिट्टी चाहिए, है कि नहीं? बिट्टी चाहिए और आंख अभी पूरी खुली नहीं, देखेंगे कि अखबार अभी पहुंचा कि नहीं। बेड पर ही है, पूरा अखबार पढ़ लेंगे तब आएंगे। अखबार में क्या रहता है कि यहाँ की झंझट, वहाँ की समस्या, वहाँ इतने मारकाट, वहाँ इतनी लूटपाट, अखबार में यही सब रहेगा ना। अभी हम चारपाई से नीचे नहीं उतरे, पूरे दुनिया भर का कचरा अपने दिमाग में भर लिए। जब हम कचरे से शुरुआत ही हम अपने दिन की कर रहे हैं तो हमारा दिन कितना मंगलमय बीतेगा। इसीलिए हमारा संस्कार यही कहता है, हमारा सनातन धर्म यही कहता है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माथा। भगवान का दर्शन करें, भगवान को प्रणाम करें, भगवान को धन्यवाद दें कि प्रभु आपकी कृपा से एक और सुबह हमारे जीवन में प्राप्त हुई है। लेकिन आजकल की स्थिति तो बहुत बदल गई है। अब तो स्थिति ये बन गई है कि 8 बजे कुलनंदन जागे और बीड़ी माचिस खोजन लागे। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारे सनातन धर्म का संस्कार नहीं है। हमें राम जी से शिक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने एक एक कदम पर हमको सावधान किया है कि नर तन दे करके आए हो तो इसको व्यर्थ मत गंवाओ, क्योंकि यह नर तन पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। देवता भी तरसते हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ। देवताओं के लिए यह दुर्लभ है और हम सब के लिए सुलभ है। अगर भगवान ने हमको दिया है तो इसको हम सो करके गंवा देते हैं। भगवान को खोजते ही नहीं। भगवान तो हमारे पास हमेशा रहते हैं। तो कहते हैं कि पास रहता हूं तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मैं तो हमेशा तुम्हारे पास में हूं। और तुमको खाने के लिए मैंने माखन मिश्री मेवा इतना सब कुछ दिया है और तुम उसको छोड़ करके व्यर्थ की चीजों को खा रहे हो तो मैं क्या करूं। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इसलिए भगवान ने जो बताया है, जो कहा है, जो किया है, हमको वही सब करना चाहिए। और आजकल हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो बिल्कुल बदल चुकी है। जब से यह मैकाले की शिक्षा पद्धति आ गई ना, तब से इसने तो पूरे सनातन धर्म को तोड़ मरोड़ करके रख दिया। अरे अब तो बच्चों को ऐसा पाठ पढ़ाया जाता है क्लास में। किसी प्रकाशन की पुस्तक थी, मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा ये था एक प्रश्न में कि तुम्हारे डैडी ने तुम्हें 10 रुपए दिया
और 5 रुपए का तुमने चॉकलेट खा लिया तो तुम्हारे पास कितने रुपए बचे? तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे सनातन धर्म में ना तो चॉकलेट था ना डैडी थे। हमारे सनातन धर्म में पिताजी थे। और ऐसा यह चॉकलेट खाने की यह जोड़ घटाव गणित नहीं, बल्कि सूक्ष्म रूप से बच्चों को मानसिक रूप से विकलांग बनाया जा रहा है, बल्कि उनको चॉकलेट खाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इतनी सूक्ष्म रूप से हमारी शिक्षा पद्धति को बदल करके हमारे संस्कार को गिराया जा रहा है। हमें इन समस्त चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। और हम किसमें परेशान है कि हमारा बेटा जिस स्कूल में जा रहा है जिले का 1 नंबर का स्कूल है, एक कमरे में 4 कैमरे लगे हैं, 2 3 टीचर उसको पढ़ाते हैं, पूरा चकाचौंध व्यवस्था है, सबसे महंगा स्कूल है। हम इसलिए परेशान है कि मेरा बेटा सबसे महंगे स्कूल में जाए। जानते हो क्या हुआ? एक बार जंगल में जितने पशु पक्षी थे सबने एक बार गोष्ठी बनाई और उस गोष्ठी में यह निर्णय लिया गया कि चलो जितने जानवर हैं सब लोग मिलकर के एक परीक्षा देते हैं और उस परीक्षा में जो सर्वश्रेष्ठ आएगा उसे श्रेष्ठ माना जाएगा। सबकी सहमति हो गई और अगले दिन सभी अपने अपने बच्चों को लेकर के निश्चित स्थान पर पहुंच गए। निश्चित स्थान पर पहुंच गए कि अब यहां पर परीक्षा होगी। सबका बेटा पहुंच गया। हाथी का बेटा, घोड़े का बेटा, बंदर का बेटा, चीते का बेटा, शेर का बेटा, जितने भी पशु थे सभी अपने अपने बेटों को लेकर के निश्चित स्थान पर पहुंचे। अब वहां पर प्रश्न ये रखा गया कि यहां पर प्रतियोगिता होगी पेड़ पर चढ़ने वाली। अब देखते हैं कि किसका बेटा सबसे आगे पेड़ पर चढ़ जाएगा और जिसका बेटा सबसे पहले पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर पहुंच जाएगा वही फर्स्ट आएगा। प्रतियोगिता शुरू। सभी अपने अपने बच्चों को कहा, बेटा देखो ध्यान से जाना, डरना मत, तुमको आज फर्स्ट आना है। सब तैयार हो गए और जैसे ही प्रतियोगिता शुरू हुई बंदर का बेटा उछल करके सीधे ऊपर वाली शाख पर गया। जब तक ये लोग सोच विचार रहे थे तब तक वो 4 बार ऊपर नीचे हुआ। भाई पेड़ पर चढ़ने के लिए बंदर को कौन पीछे कर सकता है? बंदर का बेटा फर्स्ट आ गया। अब जितने पशु थे अब सब यही सोच रहे हैं कि अब क्या करें, मेरा बेटा हार गया, मेरा बेटा फेल हो गया। अब तो कुछ करना पड़ेगा कि मेरा बेटा भी फर्स्ट आवे। मैं भी अपने बेटे को कोचिंग लगवाऊंगा, बड़े स्कूल में इसका दाखिला करवाऊंगा जिससे मेरा बेटा भी फर्स्ट आवे। अब आजकल की तरह जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट कोचिंग वाले सब पढ़ा रहे हैं, उस समय भी सब आ गए वहां पे, आइए मैं आपके बेटे को फर्स्ट लाऊंगा। अब बड़ी मोटी फीस दे करके हाथी का बच्चा भी पढ़ने जाने लगा, पेड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग लेने लगा। शेर का बच्चा भी पेड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग लेने लगा। गधे का बच्चा भी पेड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग लेने लगा। 1 साल बाद पुनः प्रतियोगिता हुई, लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों। तो कहने का मतलब यह है आज भी हम सब इसी स्थिति से गुजर रहे हैं। हमारे पड़ोसी का बेटा अगर सबसे महंगे स्कूल में जा रहा है तो मेरा बेटा उससे कमजोर नहीं है, मेरा बेटा भी उसी स्कूल में जाएगा। जो पड़ोसी का बेटा पढ़ रहा है वही मेरा बेटा भी पढ़ेगा और मेरा बेटा उसको पछाड़ेगा। हम इस तरफ जरा सा भी ध्यान नहीं देते कि मेरे बेटे के अंदर कौन से विषय पर आगे बढ़ने की काबिलियत है। वह विज्ञान में आगे जाएगा कि गणित में आगे जाएगा कि संस्कृत में आगे जाएगा कि हिंदी में आगे जाएगा, हमको इससे मतलब नहीं है।
मेरा बेटा भी इंग्लिश पढ़ेगा और इंग्लिश मीडियम में टॉप करेगा, भले ही उसकी रुचि उसमें ना हो। तो हम लोग जो जबरदस्ती ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको पहले यह निर्णय कर लेना चाहिए कि मेरा बेटा किस क्षेत्र में नाम रोशन करेगा, इसका हमें स्वयं आकलन करना चाहिए। स्कूल में 5-6 घंटे है, बाकी 16 घंटे वो हमारे पास है। हमें स्वयं ध्यान देना चाहिए कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा है। उन सब चीजों का विशेष ध्यान जब तक हम नहीं देंगे तब तक वो आगे बढ़ने वाला नहीं है। तो इसलिए पड़ोसी के चक्कर में ना पड़ करके हम अपने अंदर की काबिलियत को ढूंढें, क्योंकि इस देश में केवल पढ़ने वाले को ही नहीं, क्रिकेट खेलने वाले और शहनाई बजाने वाले को भी भारत रत्न से नवाजा गया है। इसलिए ध्यान दें। अब ये कहें कि कोई भी हमारे सामने अगर कोई धावक आ गया, वो दौड़ करके विश्व विजेता बन गया, तो मैं भी अपने बेटे को धावक बना दूंगा। कोई पढ़ करके आईएएस बन गया तो मैं भी अपने बेटे को आईएएस ही बनाऊंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये ध्यान देना चाहिए कि मेरा बेटा किस क्षेत्र में प्रगति करेगा, ये ध्यान हमको विशेष रूप से देना चाहिए। और खास करके उसको संस्कार के साथ हमको विद्या पढ़ानी चाहिए। एक सज्जन थे, बहुत ज्यादा ज्ञान उनको नहीं था, थोड़ा सीधे स्वभाव के थे। एक दिन बाजार गए छाता खरीदने के लिए। जब जाने लगे तो उनकी पत्नी ने कहा कि देखो, दुकान वाले बहुत ठगते हैं, वो जितना कहे उसका आधा ही बोलना। अगर वो 100 कहे तो तुम 50 बताना, 10 कहे तो 5 बताना। कहा ठीक है। महोदय पहुंच गए दुकान पे। भैया छाता कितने का है? कहा 20 रुपए का। कहा 10 में दोगे? कहा नहीं नहीं बाबूजी 10 में नहीं पड़ेगा। अच्छा एक काम करिए आप 18 में ले लीजिए। कहा 9 में दोगे? बड़ा चकित हुआ। कहा कि नहीं नहीं आप एक काम करिए 14 रुपए दे दीजिए। कहा 7 में दोगे? कहा अच्छा ठीक है, ना तुम्हारी ना हमारी 12 रुपए दे दो। कहा 6 में दोगे? गुस्साया। कहा फ्री में क्यों नहीं ले जाते? तो कहा अगर फ्री में ले जाऊंगा तो 1 नहीं 2 ले जाऊंगा। तो कहने का मतलब बिना भाव के अगर यह छत्र छाया हमको नहीं मिल सकती, तो बिना भाव के नारायण की छत्र छाया हमको कहां से मिलेगी। इसलिए भाव बहुत जरूरी है। भाव से अगर हम भगवान को भजेंगे तो निश्चित रूप से भगवान हमारा भी कल्याण करेंगे। इसलिए भाव से हमको क्या जपना चाहिए? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन